लग जाएगा कौन कितना इंटेलिजेंट है। लिखाऊंगा नहीं, अब कल ही ले लेंगे। वर्ष में 2 बार लिखो। अब वर्ष में 2 बार कब लगाओगे लिखो। एक नंबर जून में और दिसंबर में। जून में और दिसंबर में। एक बार तो कब लगाओगे? जून में। और दूसरी बार कब लगाओगे? दिसंबर में। तो एक साल में 2 बार लगते हैं ये, जून और दिसंबर में। चलो जी, 2 नंबर बीमारी लिखो, पशु प्लेग। ये बहुत गंभीर बीमारी है, पशु प्लेग, राइंडर पेस्ट या रिंडर पेस्ट। ये इस समय इंसानों में भी चल रही है बीमारी, प्लेग चल रहा है। माता रोग कहते हो ना जिसे आप, माता डिजीज, चिकन पॉक्स, ये वही बीमारी है। हड्डी तोड़ के बाहर आती है ये, वो शरीर पे डॉट 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 बन जाते हैं, है ना। तो एक देवी है शीतला माता, चाकसू के अंदर, सील की डूंगरी पे उसका मंदिर है। गधा उसका वाहन है और कुम्हार उसके पुजारी होते हैं, समझ गए। तो गाँव में या शहरों में जहाँ भी यदि चिकन पॉक्स होता है तो किलो 2 किलो बाजरा, गेहूँ, नारियल 11 रुपये 21 रुपये श्रद्धानुसार आपके ऊपर से वार के 11 राउंड घुमा के और माता जी के नाम से रखते हैं, क्योंकि उसको प्लेग की देवी कहते हैं, शीतला माता को। तो अब तो खैर इसका डॉक्टर इलाज करने लगे, बाकी पहले इलाज नहीं था इसका बिल्कुल भी। तो गाँव में बहुत तीव्र गति से आती थी ये, और इसको हड्डी तोड़ इसलिए बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, पेन भी करती है ये। इसके 3-4 टाइप होते हैं अलग अलग। एक तो ऐसा होता है जिसमें दर्द नहीं होता है, एक ऐसा होता है जिसमें बहुत गंभीर दर्द होता है। छोटे बच्चों में जाते तो बेचारे बहुत चिल्लाते हैं, वो दर्द होता है उनके तगड़ा वाला। 2-3 दिन रहता है इसका असर मेन, तो फिर धीरे 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 कम होने लगती है ये। तो एक बार 1899 में बहुत तगड़ी आ गई थी ये। इसका जो 4 नंबर टाइप था ना वो आ गया था। तो ऐसे बोलते हैं कि किसी के घर में कोई इंसान मर गया, उसको दफना के आए या जला के आए और पीछे आते थे तो दूसरे भाई मरे हुए मिलते थे। मतलब लोगों ने हाथ लगाना बंद कर दिया था शव को, डेड बॉडियों को। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले 5-5, 6-6 भाई होते थे। कई घर तो ऐसे थे जिनमें 8 भाई थे, पूरे 8 ही मर गए थे। इसलिए उस समय जनसंख्या आज तक के इतिहास में कम हो गई थी। हमेशा जनसंख्या बढ़ती है, हर साल बढ़ी रही है ना, लेकिन उस समय जनसंख्या कम हो गई थी इंडिया की। मतलब बहुत सारे लोग मर गए थे बेचारे। उसके बाद में फिर धीरे 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 इसमें अब तो खैर बहुत अच्छा उपाय आ गया है, और ये हो नहीं चाहिए ऊपर वाले कृपा से, क्योंकि बीमारी सारी खतरनाक ही होती है। तो पशु प्लेग इसको रिंडर पेस्ट कहते हैं। एक तो क्या कहते हैं? रिंडर पेस्ट। एक इसको पोकनी माता कहते हैं, पोकनी माता, पोकनी माता के नाम से भी जानते हैं इसको। एक इसको गोधन प्लेग भी कहते हैं, गोधन प्लेग। एक इसको माता रोग भी कहते हैं। एक इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। तो माता जी का आशीर्वाद अपने पे बना रहे हैं सभी लोगों पे, और किसी के कोई भी बीमारियां नहीं हो। इसलिए अच्छा खाएं और टाइम टाइम पे बढ़िया नहा धो के स्वच्छ रहें, है ना। ऐसे नहीं है कि एक ही पैंट को 15 दिन तक पहन रहे हो, नुकसानदायक है वो। हाँ, काली पैंट ले आएगी साहब, गंदी दिखती ही नहीं है। 1 महीना हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है ना। कॉलेज में जाने के बाद में भी बिल्कुल टकाटक रहना है, ऐसे नहीं है आलसी बन जाओ वहाँ हॉस्टलों में जा के। लड़कों को मैंने वहाँ कपड़े धोते हुए नहीं देखा था। कई तो एक पैंट लाने के बाद 3-4 महीने तक पहनते थे, फिर वापस नहीं ले आते थे। ऐसे नहीं करना है, बढ़िया टकाटक रहना है आप लोगों को।
ठीक है। अरे मैंने देखा है, अच्छे से देखा है, वो आपकी नहीं, MBBS वालों को देखा है मैंने। MBBS करते हैं ना, मेरे मामा का लड़का है चेतन प्रकाश, 91 में रैंक आई उसकी ऑल इंडिया PMT में, नीट में। MBBS SMS से किया है। मैं उनके हॉस्टल में गया एक बार 2-3 साल पहले। सारे डॉक्टर, वो बोल रहा था कि केवल 2-3% ही नहाते हैं। सर्दियों की बात ये, 1.5-2 महीने हो गए नहाए हुए, नहाते नहीं है वो, बिल्कुल नहीं नहाते। सुबह उठते हैं, मुंह धोया, बालों को ठीक किया, वो गोल कंघी रखते हैं सब, और उससे गीले किए बालों को लगाया, और परफ्यूम के उनके पास बहुत डब्बे होते हैं कि स्मेल आएगी नहीं नहाएंगे तो लगाया परफ्यूम, सफ़ेद कोट पहना, गले में वो स्टेथोस्कोप डाला, कान वाला, और वो लगा के दग दग मापते हैं ना उनकी, वो लगाए। और कॉलेज मैं उनके घर उसमें गया ना, रूम में, आप मानोगे नहीं, कसम से कम 5-6 किलो तो मिट्टी होगी। वो बोले 1 साल से झाड़ू नहीं निकाली। और जंगला होता है ना, जंगला जानते हो, खिड़की, उसमें रख रखी थी हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं बिना नहाए हुए। हाँ, ये फिक्स है उनका। मैं यार तुम भी चोरो गजब ही हो। लेकिन उनकी तो मजबूरी होती है, बताऊं कैसे। उनको 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, 18 घंटे, बिल्कुल 18 घंटे उनकी ड्यूटी रहती है। उनमें से 6 घंटे तो उनको पढ़ाते हैं कॉलेज में, और 12 घंटे पेशेंट देखते हैं वो, इसलिए नहीं नहाते वो। कई बार तो उनको 22 घंटे भी हो जाते हैं, जैसे कोई ज़्यादा मरीज़ आ गए ना तो 22 घंटे भी। मैंने ज़िंदगी में यदि सबसे ज़्यादा पढ़ता हुआ और काम करता हुआ यदि किसी डिपार्टमेंट में देखा है तो मैंने डॉक्टर्स को देखा है। बहुत भयंकर मेहनत करते हैं वो, ख़तरनाक वाले। अब अपन उनकी 10% भी नहीं कर सकते। मैं उनको देखता था, पूरी रात तो जागू रहते हैं वो, और सोते भी नहीं है वो इसीलिए तो झाड़ू नहीं निकाल पाते, इसीलिए वो नहा नहीं पाते हैं बेचारे। मैंने देखा वहाँ पेशेंट के बेड के पास ही वो पर्दा लगा के दीवार के सहारा लेके सो रहा, बस 1 घंटा नींद हो गई, बस हो गई आज की। उनको बहुत घिसते हैं, उनके जो सीनियर होते हैं ना वो साले बहुत आरामी होते हैं, वो घिसते हैं बेचारों को, उनको जूनियर को। फिर अगले साल आप भी सीनियर बन जाते हो, फिर आप जूनियर को घिसते हो। ऐसा सिस्टम होता है उनमें। अब सीनियर को घिसते हैं डॉक्टर, भाई आप जूनियर, आपके ऊपर वाला सीनियर, सीनियर के ऊपर डॉक्टर रहते हैं, तो डॉक्टर कभी भी आ जाते हैं, राउंड काटते रहते हैं वहाँ पे। लड़कियाँ भी बेचारी ऐसे मेहनत करती हैं, लड़के भी ऐसे मेहनत करते हैं, तब मैंने देखा। और दारू की तो वो ट्रक ही खाली करवाते हैं रात को, इतनी पीते हैं। ज़रूरी है उनको पीना, नहीं वो हालत ख़राब हो जाए उनकी, बीमार हो जाए, थकान नहीं हो, इसलिए 2 पैक लिए, खड़ाखट हॉस्पिटल में आए। फिर हाँ जी ठीक है, पेशेंट देखा, फिर 3-4 घंटे हुए, फिर 2 पैक लिए, ये सिस्टम रहता है उनका। और एक और सबसे बड़ी खास, हमेशा दही ज़रूर खाते हैं वो, दही। हमारे घर में 8 डॉक्टर हैं, मैंने उनको जब भी घर आता है ना वो, तो मैंने देखा है सबसे पहले वो आते दही पूछे, दही है क्या। सुबह हो चाहे से शाम को दही बहुत खींच के खाते हैं ये, क्योंकि दही एक तो पाचन का काम करता है, दूसरा सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है, तो ये बहुत खाते हैं लोग। तो जैसे हमारे आंटी है ना, अंकल, उनके 4 बच्चे, तो चारों ही डॉक्टर हैं, तो वो उनके जैसे भैंस दूध नहीं देते तो सीधे हमारे घर आते हैं। तो मेरी मम्मी ताई लगी उनकी, मतलब मेरी आंटी है, तो आगे बोलेंगे ताई दही है क्या, या फ्रिज खोलेंगे उसमें जितना भी होगा ना निकाल लाएंगे बाहर, चीनी डालेंगे, हाथ से घुमाया और कटाकट पी जाएंगे सारे को, फिर चले जाएंगे कि अब आराम करो। फिर हम बोलेंगे अब हम छाछ से, फिर बोलेंगे मौसी से लेके आओ। बड़े कबाड़ी हैं वो, और वो सारे बिल्कुल एकदम बिल्कुल गोरे चिट्टे रहते हैं। उसका कारण यही है, खान पान प्लस वाइन सब उनका एकदम सिस्टमेटिक रहता है। लेकिन उनको घिसते बहुत है, बहुत मेहनत करते हैं वो, तगड़ी वाली मेहनत करते हैं, भयंकर वाली। तो अपने को भी बिल्कुल टकाटक रहना है वहाँ। ऐसे नहीं है कि झाड़ू निकाली नहीं, नहाए नहीं, कई साल ही हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। एकदम अच्छे से रहना है, मस्त रहना है बिल्कुल, है ना। चलो आगे। रोग कारक वायरस। रोग कारक वायरस
रोग कारक वायरस। बदमाशी पूरी करनी है, ऐसा नहीं है बदमाशी नहीं करनी, बदमाशी खूब करनी है, लेकिन पढ़ना भी है। ऐसा नहीं है फर्स्ट ईयर में जाते फेल हो जाओ, ऐसे मत कर देना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जाते ही देखते हो यार कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, आपको अलग ही लगेगा वहाँ। तो आप देखोगे यार आराम से परीक्षा से 15 दिन पहले पढ़ लेंगे। ना ना ना, 2-3 घंटे डेली पढ़ना है। हमेशा बदमाशी में भी नंबर 1 रहना है और कॉलेज में भी टॉप रहना है, दोनों कामों में फर्स्ट, ठीक है। लेकिन बदमाश ऐसे भी नहीं किसी का मर्डर करके आ गए, इतनी बड़ी वाली छोटी बदमाशी, चलते हुए को छेड़ दिया और ऐसे, तो ये तो चलता है। वायरस, वायरस में लिखो पिक्नो वायरस। पिक्नो वायरस जो भी पीछे लिखे थे ना पन्ने, ये वाले पिक्नो वायरस और मिराबिल्ली वायरस। हाँ मैं लिखता हूँ, पिक्नो वायरस तो लिख ही दिया। एक और वायरस है जिसका नाम है मिराबिल्ली वायरस। ये वायरस का नाम है, मीरा एक बिल्ली है, उसका वायरस है। हाँ मीरा बुआ, मीरा बिल्ली वायरस, गांव में होती है ना मीरा बुआ। प्रमुख पशु गाय, ये बीमारी गाय में ज़्यादातर देखने को मिलती है। प्रमुख पशु गाय। मीरा बिल्ली के बाद में लिखना है प्रमुख पशु गाय। प्रमुख पशु कौन हो गया जी? गाय। नोट लिखो, इस रोग के कारण इस रोग के कारण गायों की अधिक मृत्यु होती है। इस रोग के कारण गायों की अधिक मृत्यु होती है। रोग का आक्रमण अप्रैल मई में। देखो एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं आपको, वायरस बीमारी हमेशा अप्रैल मई में ही होती है, बरसात में नहीं होती है। एफएमडी को तो छोड़ देना, वो तो अपवाद है, क्योंकि वायरस को शुष्क क्लाइमेट चाहिए। शुष्क क्लाइमेट, जितना ड्राई क्लाइमेट होगा वायरस उतना ही तेज़ी से फैलता है। जब कोरोना आया था तो अप्रैल मई के महीनों में बहुत ज़्यादा आया था, मार्च में आया था बिल्कुल। नीचे रोग की अवधि 4 से 7 दिन। जानवर में ये बीमारी 4 से, रोग का आक्रमण तो अप्रैल मई हो गया। आगे है रोग की अवधि। रोग की अवधि 4 से 7 दिन। ये बीमारी 4 से 7 दिन तक रहती है, उसके बाद जानवर मर जाता है। रोग की अवधि कितनी? 4 से 7 दिन। फिर आगे नीचे लिखो लक्षण। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये पशु प्लेग दूषित चारे से फैल सकता है क्या? फैल सकता है। आपको लिखाई देना फैक्टर कितने सारे। दाना से फैल सकता है, फैल सकता है। एक जानवर ने दाना खाया, दूसरा उसमें आके खा गया। पानी से फैल सकता है, हवा से फैल सकता है, गोबर से फैल सकता है, दूध से फैल सकता है, जैविक या जैविक कारक से फैल सकता है। वो सब आपने लिख रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन आ जाए आपके कि पशु प्लेग फैलने का कारण है वायरस, दूषित चारा, पानी, दाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है ना, ठीक। लक्षण में लिखो जी, मुंह में सूजन, मुंह में सूजन। नीचे आमाशय व आंतों में सूजन। आमाशय, मुंह में सूजन। पहला तो ये था मुंह में सूजन, दूसरा है आंतों में और आमाशय में सूजन। आंतों में और आमाशय में सूजन।
दूसरा लक्षण मतलब नेक्स्ट, मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद बड़ी आंत में जेब्रा मार्किंग। जेब्रा देखा है आपने? जेब्रा जिसमें वाइट लाइन और काली लाइन होती है। तो अपन जब जानवर को काटते हैं मरने के बाद, तो आप बड़ी आंत में देखेंगे काली लाइन और सफ़ेद लाइन दिखेंगी आपको, जेब्रा जैसा मार्किंग दिखेगा, जेब्रा मार्किंग। जेब्रा मार्किंग देखने को मिलता है। जेब्रा मार्किंग देखने को मिलता है। हाँ, फिर अगला लक्षण, आहार नाल में छाले। आहार नाल में छाले हो जाते हैं। आहार नाल में छाले। नोट लिखो नीचे। 25 मई 2006 से, ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है आपके जेट में। 25 मई 2006 से, 25 मई 2006 से इस रोग का 25 मई 2006 से इस रोग का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है। भारत से उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब भारत से ये ख़त्म हो चुका है अब। 25 मई 2006 डेट याद रखना। 25 मई 2006 से इस रोग का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है। वैक्सीन का नाम है आरपी वैक्सीन, बोले तो रिंडरपेस्ट वैक्सीन। वैक्सीन का नाम है आरपी वैक्सीन। आरपी का मतलब है रिंडर पेस्ट वैक्सीन। समय जून। आपके सिलेबस में जानवरों में वायरस के 2 ही बीमारी थी, एफएमडी और पशु प्लेग, केवल 2 ही वायरस बीमारियां हैं ना। अब आगे लिखो चयापचय रोग। चयापचय रोग। चयापचय। चयापचय में आपके सिलेबस में एक ही बीमारी है जिसका नाम है दूध का बुखार, मिल्क फीवर। चयापचय रोग, इसमें लिखेंगे 1 नंबर मिल्क फीवर। मिल्क फीवर या अयन शीत। मिल्क फीवर या अयन शीत। अयन शीत। अयन शीत, शीत मतलब सर्दी वाला। इसका कारण है कैल्शियम की कमी। अयन शीत। हाँ, तुम बोल दो ना शीत लग रहा है मुझे, तो सर्दी लग रही है। इसका कारण है कैल्शियम की कमी। और कोष्ठक में लिख देना खून में। खून में। और खून की कमी नहीं, खून में कैल्शियम की कमी। खून में कैल्शियम कम होते ही ये बीमारी आ जाती है। इसको हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। तो कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं ना, ये भी ध्यान रखना, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपर का मतलब तो अधिक और हाइपो का मतलब कम, समझते तो नहीं ये बात दोनों। हाइपर पर मतलब अधिक, हाइपो मतलब कम। ठीक। प्रमुख पशु गाय।
जिसमें थनैला होगा उसमें मिल्क फीवर भी होगा। प्रमुख पशु गाय, और गाय में HF और जर्सी, HF और जर्सी नस्ल। ये बीमारी HF गाय और जर्सी गाय में ज़्यादातर देखने को मिलती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बीमारी प्रसव के 72 घंटे के पहले पहले हो जाती है, बाद में नहीं होती है। ठीक, तो नोट लिखो नीचे। यह रोग प्रसव के, यह रोग प्रसव के, यह रोग प्रसव के, यह रोग प्रसव के 72 घंटे के भीतर होता है। 72 घंटे के भीतर होता है, मतलब 3 दिन में हो जाएगा। तो ये रोग 72 घंटे में ही हो जाएगा ना। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग, ये बीमारी जो 5वां प्रसव होता है ना गाय में, तब ज़्यादा फैलती है। ज़्यादा दूध 5वें प्रसव में देती है गाय, सबसे ज़्यादा दूध, इसलिए। लिखो आगे, नोट करके लिखो। यह रोग पशु के, यह रोग पशु के 5वें प्रसव में सर्वाधिक देखने को मिलता है। यह रोग पशु के 5वें प्रसव, 5वें प्रसव में सर्वाधिक देखने को मिलता है। सर्वाधिक देखने को मिलता है। सिम्टम्स, लक्षण, ये वो अपवाद वाला है, याद आ गया। बाईं तरफ गर्दन करके बैठ जाता है, शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, जान गए अब। और उसके अपनी गर्दन बाईं ओर करके बैठ जाता है। और मैंने बताया था कि टेम्परेचर डाउन होने के बाद में भी पसीना आता रहता है, वही लक्षण है इसमें सेम। तो लिख लो, शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं वापस। शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरी बात, कान, खुर, सींग ठंडे, कान, खुर, सींग ठंडे, कान, खुर, सींग ठंडे। एक और बात, पशु एस आकार में बैठ जाता है, एक टॉ करके बैठ जाता है एकदम। हाँ, पशु एस आकार में बैठ जाता है। एक और बात लिख लेना, गर्दन बाईं ओर करके बैठ जाता है। इसका भी टीका देते हैं क्या? इसका टीका नहीं देते हैं। कोई भी पोषक तत्व की कमी से जो बीमारी होती है उसका टीका आता ही नहीं है। नहीं तो अपने सबके टीके लग जाते, कुछ खाने की ज़रूरत नहीं थी फिर अपने को, सबके टीके लगवा लेते। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन सबके लगवा लेते अपन तो, और आराम करते कि अब कुछ नहीं खाएंगे। ये तो कुछ खाने से ही प्राप्त होते हैं। उपचार जी, हाँ, उपचार में कैल्शियम की टैबलेट दें। उपचार में कैल्शियम टैबलेट, उपचार में कैल्शियम टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट। दूसरा, एक लिक्विड कैल्शियम आता है जिसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 450 ml की एक बोतल आती है, वो ड्रिप चढ़ाते हैं ना, वो वाली, ये भी लिख लो, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। ये सुपरवाइज़र में आता है इस बार, 450 ml। बड़े जानवर में 450 ml की ड्रिप चढ़ा देंगे। चलो ये लिख दिया आपने। अब नीचे लिखो ऊंट का रोग, सर्रा। ऊंट का अलग है, वो बीमारी अलग है, वायरस से होती है। हाँ, प्रोटोजोआ तो फैक्टर है ना, वहाँ पे जिम्मेदार है। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई प्रोटोजोआ तो फैलाता है उसको। सर्रा रोग, ऊंट का सर्रा रोग, इसका दूसरा नाम तीवर्सा भी है और सड़त्या भी है। तीवर्सा इसलिए 3 वर्ष तक चलता है, ये बीमारी आने के बाद 3 वर्ष तक चलती है। सर्रा, इसको तीवर्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीवर्सा। और इसको सड़त्या भी कहते हैं। हाँ, लिखो प्रभावित पशु ऊंट। पहले प्रभावित पशु लिख लेते हैं, वो तो ऊंट में है ही, खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊंट में ही तो लिख रहे हो बीमारी। कारण लिखो प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। कारण प्रोटोजोआ, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई प्रोटोजोआ। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई प्रोटोजोआ। अब इस प्रोटोजोआ का एक वाहक होता है, इधर से उधर इस प्रोटोजोआ को फैलाने वाला, उसका नाम है सैंड फ्लाई, बोले तो अफ्रीकन मक्खी। नीचे लिखो वाहक, वाहक लिखो, वाहक, वाहक है अफ्रीकन मक्खी। अफ्रीकन मक्खी, जिसका दूसरा नाम सैंड फ्लाई भी है, SAND, सैंड फ्लाई, FLY, सैंड फ्लाई भी नाम है। होता क्या है, जानवर के शरीर पर कोई कट लगा हुआ होता है ना, जैसे कोई जानवर है उस पर कट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ क्या करता है, उस जानवर के कट के माध्यम से प्रवेश कर जाता है शरीर के अंदर। भाई कोई भी कट लग गया ऊँट के, उस कट के माध्यम से अंदर चला जाता है, अंदर ही अंदर मांस को खाता रहता है, सड़ाता रहता है, 3 वर्ष तक चलता है। ऊँट के खुजली चलती है, बाल उड़ जाते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं इस रोग के, एक तो तीव्र रूप, एक बीच वाला और एक कम वाला। तो तीव्र रूप में तो वो पागल हो जाता है, दीवारों पे सिर मारने लगता है, ऐसे बेचैन हो जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है। तो लक्षण लिखो, लक्षण, सिम्टम्स।
और इसमें सबसे पहले लिखो अधिक तीव्र रूप, अधिक तीव्र रूप, अधिक तीव्र रूप, अधिक तीव्र रूप। इसमें लिखो अधिक तीव्र रूप में लक्षण लिखो। भाई पहला लक्षण तो कौन सा है? अधिक तीव्र रूप। अब अधिक तीव्र रूप में क्या होता है वो तो लिखो। तो सबसे पहले तेज बुखार, तेज बुखार, कोमा उत्तेजना, बेचैन बोल देते हैं उसको, तेज बुखार, उत्तेजना, पशु इधर उधर भागना, पशु इधर उधर भागता है तो पशु इधर उधर भागना, सिर को दीवार या जमीन पर मारना, सिर को दीवार या जमीन पर मारना, सिर को दीवार या जमीन पर मारना। दूसरा रूप लिखो तीव्र रूप, तीव्र रूप, बुखार का न होना, बुखार का न होना, बुखार नहीं होता है। दूसरा लक्षण गोले में चक्कर लगाना, सारे दिन भर खूंटे के चक्कर लगाता रहता है, गोले में चक्कर लगाना। तीसरा कम खाना, कोमा पसीना आना, पसीना आना, कोमा जमीन पर गिर जाना। दो गए अधिक तीव्र, तीव्र और कम तीव्र। तीसरा लिखो कम तीव्र, कम तीव्र, कम तीव्र में लिखना। पशु पागल की तरह घूमता है, पशु पागल की तरह घूमता है। पशु पागल की तरह घूमता है। शरीर दुर्बल व शक्तिहीन होकर, शरीर दुर्बल व शक्तिहीन, शरीर दुर्बल व शक्तिहीन होकर, शरीर दुर्बल व शक्तिहीन होकर 2 से 3 सप्ताह के बीच मर जाता है, 2 से 3 सप्ताह के बीच मर जाता है। बहुत बढ़िया, मर गया बेचारा, मर ही गया तो फिर अब क्या जान लोगे उसकी। इसका कोई वैक्सीन टीका नहीं होता है ना। सल्फ़र डालते हैं, प्रोटोजोआ के कंट्रोल के लिए सल्फ़र का यूज करते हैं ना। चलो एक और बीमारी लास्ट, खूनी पेचिस, खूनी पेचिस। पशुओं की तो लास्ट बीमारी है ये, खूनी पेचिस। बस तो नया कॉपी खरीद के लाओ। खूनी पेचिस रोग कारक है प्रोटोजोआ, रोग कारक प्रोटोजोआ। इमेरिया जर्नाइया कोक्सीडियम,
जर्नाई, ये उस प्रोटोजोआ का नाम है भाई। प्रोटोजोआ के आगे लिखना अपने को कॉक्सीडियम जर्नाई या इमेरिया जर्नाई। कॉक्सीडियम जर्नाई या इमेरिया जर्नाई। कॉक्सीडियम जर्नाई या इमेरिया जर्नाई। नीचे लिखो, यह परजीवी गोबर में पाया जाता है। यह परजीवी गोबर में पाया जाता है। यह परजीवी गोबर में पाया जाता है, जो कि बड़ी आंत पर आक्रमण करता है। जो कि बड़ी आंत पर आक्रमण करता है। बड़ी आंत पर आक्रमण करता है। सिम्टम्स, लक्षण। लक्षण में प्रारंभिक अवस्था में रक्त युक्त पतले दस्त। प्रारंभिक अवस्था में रक्त युक्त पतले दस्त। दूसरा, ऐंठन के साथ दस्त। ऐंठन के साथ दस्त, मरोड़ा चलता है मतलब। ऐंठन के साथ दस्त। ऐंठन के